Compared to a modern ship, there are a lot of differences in this ancient state ship. One most important thing is the modern yachts have a deep keel. This ship, since it dates back to 5th century CE, there is no concept of keel then. As a result, what happens is there is a lot of rolling on the ship. There is a lot of windward drift. So to be able to do our seamanship evolutions and to sail on this ship with that kind of rolling and managing seasickness is quite a tough challenge. And even the living conditions on the ship are quite challenging, because since the mandate was to design, to reconstruct a ship of dating back to 5th century, so there is no AC, there is you have to sleep on deck or inside, and cooking arrangements are minimal. So all kinds of, and there are a lot of manual effort to do a simplest of the evolutions. Remember, the sails are cotton canvas and the rigging ropes are made of coconut coir. So it takes substantial manual effort to raise and lower sails. भारत की जो पारंपरिक तकनीक थी उतने सालों पुरानी, जिसमें बिना किसी लोहे, बिना किसी एडेसिव या ग्लू यूज करके ये लकड़ी का जहाज बनाया है, उसका डिजाइन सिर्फ एक बहुत पुरानी प्राचीन पेंटिंग जो एक केव में अवेलेबल थी उसको देख के बनाया है। उसमें कोई 3 डायमेंशनल पेंटिंग नहीं थी। उसका ब्लूप्रिंट, उसका डिजाइनिंग, उसका हाइड्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी, उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल पार्ट्स कैसे बनेंगे, ये सब भारतीय नौसेना के जो आर्किटेक्ट्स हैं, हमारा जो टेक्निकी ऑफिसर्स हैं, वो सब ने अपना ज्ञान लगा के और डीआरडीओ, एनएसटीएल, आईआईटी, एकेडमिशियंस, इन सबसे सहायता लेकर इस जहाज का पूरा टेस्टिंग किया, मॉडल टेस्टिंग। उसके बाद जहाज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ हमारे ही शिपयार्ड में, गोवा में। हमारे ही आर्टिजन जो केरला के थे और काफी प्रदेश प्रांत के आए हुए, इन सब ने मिलकर इस जहाज को बनाया। आज पोरबंदर से मस्कट तक हमारा 18 क्रू मेंबर्स ने ये ट्रेडिशनल सिस्टम से जो हमारे एंशियंट इंजीनियरिंग स्किल से बने इस वेसल को यहां तक लाया। अपने विरासत को कम से कम हमारी नई पीढ़ी जाने, दुनिया जाने कि हिंदुस्तान हजारों साल पहले से ही मैरीटाइम सामुद्रिक ये जो यात्रा हो, सामुद्रिक व्यापार हो और सामुद्रिक जो हमारी इंडस्ट्री हो, इस विषय पर हमेशा हिंदुस्तान पहला स्थान में रहे। तो इसलिए सदियों से हमारी जो भी विरासत है, हमारी इतिहास है, इस इतिहास और विरासत को हमें बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से ऐसा ही एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव लेना होगा।